एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आईआईटी पटना के तरफ से कंप्यूटर असिस्टेंट और विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आज से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 26 अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 15 मई 2024। अप्लाई करने के लिए अब सिर्फ एक सप्ताह ही बचा हुआ है, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि आईआईटी पटना कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और एससी एसटी कैटेगरी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप लोग देख लीजिए, जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को जॉब भी बिहार में ही आईआईटी पटना में ही दी जाएगी। कहीं अलग नहीं दिया जाएगा, किसी अन्य राज्य में भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही पटना में ही आईआईटी पटना में ही जॉब दी जाएगी, कहीं और नहीं दिया जाएगा। तो जो भी लोग खासकर बिहार से हैं, पटना से हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आईआईटी पटना कंप्यूटर असिस्टेंट इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि मासिक वेतन के बारे में, पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार का पद है और तीनों ही पद के लिए सैलरी यानी कि मासिक वेतन अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट। इस पोस्ट में आपको पर मंथ सैलरी 30,000 रुपये दी जाएगी और लास्ट 1 लाख रुपये तक दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है सपोर्ट स्टाफ। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 22,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक दी जाएगी। प्लस में सभी पोस्ट में मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे भी दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इस पोस्ट में सैलरी आपको पर मंथ 35,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक दी जाएगी। प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि आईआईटी पटना कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम आप लोगों का ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा, इसके बारे में।
आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं करना होगा, पढ़ाई नहीं करना होगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। आप लोगों का सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा छोटा सा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप लोगों को जॉब दिया जाएगा। साथ ही इंटरव्यू का डेट भी जारी कर दिया गया है। 17 मई को आप लोगों का इंटरव्यू होगा। जी हाँ, 17 मई 2024 को आप लोगों का वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इंटरव्यू देने जाने का स्थान है कॉन्फ्रेंस रूम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT पटना, बिहटा पटना 80-1106। इस एड्रेस पर आप लोगों को जाना है और अपना इंटरव्यू दे देना है। इंटरव्यू देने वक्त आप लोग अपने साथ रिज्यूम और सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल पेपर लेकर जाइएगा, वहाँ आप लोगों से मांगा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे IIT पटना कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोगों को इसके साइट पर जाना है और वहां से फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर उसको प्रिंट करवा कर सही प्रकार से भर देना है, उसमें जो भी डिटेल्स दी गई है। साथ ही डिटेल्स के नीचे क्या सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को फॉर्म के साथ लगाना है वो भी दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र सभी का जेरॉक्स पेपर लगाना होगा और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। डॉक्टर SK परिदा MMITC IIT पटना, इस एड्रेस पर जाकर आप लोगों को हैंड टू हैंड फॉर्म जमा कर देना है या फिर आप लोग इस एड्रेस पर फॉर्म को पोस्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म भरिएगा उसमें मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 बार आप लोग नहीं लिखिएगा, काट कर सही से लिखिएगा। यदि आप काट कर लिख देते हैं फिर से उसी फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए फॉर्म सावधानीपूर्वक भरिएगा, आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी IIT पटना की तरफ से निकाली गई है 3 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए, जिसमें पहला पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट, दूसरा पोस्ट है सपोर्ट स्टाफ, लास्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तीनों ही पोस्ट में एक एक पद रखे गए हैं। आप इन तीनों में से किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तीनों ही पोस्ट अच्छी है। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता एक समान रखी गई है। पहला पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BBA, BCA, BSc, BA या फिर BTech रखी गई है। साथ में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस, VISIO या फिर अन्य किसी सॉफ्टवेयर से जुड़ी, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के दोनों पोस्ट के लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम ही रखी गई है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है।